खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला लगातार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर पार्टी और संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं और इसी दौरान इनेलो नेता अजय चौटाला पर भी हमलावर नजर आए। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को संभालते ही पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। वो लगातार कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच पहुंचकर पार्टी को और मजबूत करने में जुट गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी वो पहले से निभा रहे हैं, लेकिन अब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी और बढ़ा दी है, जिसे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के सहयोग से अच्छी तरह निभाएंगे। जिम्मेवारी तो पहले भी निभा ही रहे थे, अब साथियों ने और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है, तो सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के संगठन को और ज़्यादा मजबूत बनाने का काम करेंगे। जहां दूसरे प्रदेशों में फैलाव करेंगे, वहीं प्रदेश के बूथ स्तर तक पार्टी के ढांचे को मजबूत करके ताकत देने का काम करेंगे। इस दौरान अजय चौटाला ने अपने छोटे भाई और इनेलो नेता अभय चौटाला पर पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें खेसियानी बिल्ली खंभा नोची का टैग दे दिया। दरअसल अभय चौटाला लगातार जेजेपी पर हमलावर हैं। इसको लेकर अभय चौटाला पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अभय के पास कोई मुद्दा नहीं है। यानी बिल्ली खंभा नोचे और कोई काम तो है नहीं को। यानी बिल्ली खंभा नोचे और कोई काम तो है नहीं को। उन्होंने ये भी कहा कि शराब घोटाले को दुष्यंत चौटाला ने अच्छी तरीके से बेनकाब कर दिया और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शराब घोटाले की जहां तक बात है, दुष्यंत ने बड़ा क्लियर कट सारी चीज को बताया है। हमने जहां प्रदेश के रेवेन्यू का इजाफा किया है, वहीं इस घोटाले को बेनकाब करके उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है और बाकियों की भी जांच चल रही है। जो जो लोग दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे, पाए जाएंगे। इसके साथ ही बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बोलते हुए कहा कि जजपा और बीजेपी मिलकर ही हरियाणा की सरकार चला रहे हैं और बड़ौदा उपचुनाव को भी दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। चुनौतियों का ही सामना सारी उम्र किया है, उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं तो कार्यकर्ताओं से यही कहूंगा कि सब संगठित होकर के काम करें, निश्चित तौर पे उसके सार्थक परिणाम आएंगे। लगातार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे अजय चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी संगठन को मजबूत बनाएं, ताकि आने वाले पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में भी पार्टी अपनी ताकत दिखा सके। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए कैथल से मनोज मलिक की रिपोर्ट। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महम के खरकड़ा गांव में एक उपभोक्ता ने बिजली विभाग पर बिना मीटर लगाए बिल भेजने का आरोप लगाया है। उपभोक्ता का आरोप ये भी है कि बिना मीटर लगाए उसके घर 22,000 से ज्यादा का बिल भेज दिया गया। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों का यह भी कहना है कि उपभोक्ता जानबूझकर गुस्ताखी कर रहा है। विभाग अपना काम करते हुए घर के बाहर पोल पर मीटर लगा चुका है, लेकिन उपभोक्ता की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। तो एसडीओ का कहना है कि हम कनेक्शन दे चुके हैं, लेकिन उपभोक्ता का कहना है कि विभाग की मनमानी है और बिना मीटर लगाए ही 22,000 का बिल भेजा गया। उपभोक्ता ने बिजली विभाग पर ये तमाम आरोप लगाए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फरीदाबाद में पति पत्नी की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। आरोप पड़ोसियों पर ही लगा है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया है। बताया यह भी जा रहा है कि ये मामला 17 अगस्त का है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें फरीदाबाद के नवीन नगर चौकी इलाके की हैं। सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से पड़ोसी पति पत्नी के साथ बुरी तरह से मारपिटाई कर रहे हैं। पीड़ित संजय कुमार के मुताबिक मामला 17 अगस्त का है, जब गली में पानी निकासी को लेकर दोनों का झगड़ा हो गया। पड़ोसी ने अपने बेटे के साथ मिलकर न केवल उस शख्स को पीटा, बल्कि उसकी पत्नी की भी बुरी तरह से पिटाई कर दी। ये मामला है रोशन नगर अगवानपुर गली नंबर 2 का, वार्ड नंबर 24 का, वहाँ का है सर ये मामला। ये मामला है जो हम अपना घर का चबूतरा साफ कर रहे थे,
इसलिए उसने बोला कि तू पानी नहीं डाले के साफ़ करेगा। मैं बोला सर मैं तो अपना गेट साफ़ कर रहा हूँ, दरवाज़ा साफ़ कर रहा हूँ, आपके घर पे तो जा नहीं रहा है, आपको बोलने का तो कोई वो हक है ही नहीं। थोड़ी देर के लिए अगर बगल वाला बोलता तो राइट बनता, सामने वाला बोलता तो राइट बनता, जबकि इनका तो कोई राइट ही नहीं बनता है हमें कुछ बोलने का। इसी बात पे उसने बोला कि अब करोगे तो मैं मारूंगा। मैं बोला भाई मैं तो साफ़ करूंगा। इतने बात पे मेरे घरवाले को खींच के चप्पल मारा। आरोप है कि इस पिटाई में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे बेहोशी की हालत में फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खां में भर्ती कराया गया। पीड़ित का आरोप है कि पहले तो उसे एफआईआर दर्ज कराने के नाम पर इधर उधर भेजा गया और अब मामला दर्ज करने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पानी के चक्कर में हो रही है सर। हमने अपनी चबूतरा धोने के लिए बाहर निकली हूँ, हमें कह रहा है पानी मत गिराओ। मैं बोली मेरा घर है, मैं चबूतरा धोऊंगी, मैं आपके डर के मारे कि अपने घर साफ सफाई नहीं करूं। इसके बाद पर भिड़ गया मेरे मारने के लिए। फिर हमें मारने लगे तो हमारे घर वाले गया छोड़ाने के लिए, हमारे घर वालों को भी पीटा। जब महिला थाना गई हूँ, महिला भी थाना नहीं सुनाई हुआ, कह रहा नवीन नगर चौकी जाओ। फिर चौकी आई हूँ, चौकी में सुनाई नहीं। फिर वहाँ से मैं 21 सेक्टर गई हूँ कमिश्नर साहब के पास। उससे फिर मैंने 2 बार राय लेके फिर उसको बुलाया पुलिस चौकी। फिर उसने बुला के पूछा उससे कि ये लड़के के जयपाल नाम है पुलिस वाले को। उसने बोला अरेस्ट क्यों नहीं किया है, 1 दिन के अंदर में अरेस्ट हो जाना चाहिए अगर उसने कोई सुनवाई नहीं। कमाल की बात यह है कि ये घटना को कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, जिसकी वजह से पुलिस की लापरवाही पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। भवानीखेड़ा के सरकारी स्कूल में वोटर आईडी बनवाने आए छात्र को टीचर ने इतना परेशान किया कि छात्र ने सुसाइड करने की कोशिश की। आरोप है कि इससे पहले भी छात्रों के साथ टीचर ने बुरा बर्ताव किया था। पार्षद के साथ परिजनों ने मामले की शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल को दी। प्रिंसिपल ने परिजनों को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी, ऐसी शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा। तो टीचर पर छात्र को परेशान करने का यह आरोप लगा है। भवानीखेड़ा का यह पूरा मामला है और जिसके चलते छात्र ने खुदकुशी करने की कोशिश की और सारी जानकारी प्रिंसिपल को दी गई, शिकायत की गई। प्रिंसिपल ने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। तो छात्र ने सुसाइड करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि टीचर पर छात्र को परेशान करने का यह आरोप है और पहले भी छात्र के साथ बुरा बर्ताव शिक्षक कर चुके हैं, जिसके चलते छात्र काफी ज्यादा परेशान हुआ और उसने सुसाइड करने की कोशिश की। तो परिजनों ने और साथ ही वहां के पार्षद ने इसकी जो शिकायत है प्रिंसिपल को की। प्रिंसिपल ने यह आश्वासन दे दिया है कि इस पूरे मामले पर बातचीत होगी, लेकिन भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी।